कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराना बहुत आसान है। उसकी जो पहली शर्त थी वो मुकम्मल हो चुकी है, यानी इंडिया अलायंस का जो वजूद है वो सामने है और सभी पार्टियां एक साथ बैठ करके अब तक लगभग 3 बार मीटिंग कर चुकी है। लेकिन सीटों के बंटवारे का जो मसला है वो अब तक हल नहीं हुआ है। लेकिन जो पार्टियां इसमें शामिल हैं वो अपने अपने तरीके से सीटों पर नजर जमाई हुई है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कहा जा रहा है कि अलायंस के अनुसार पूरे भारत में सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिलने का अनुमान है। बाकी क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने अनुसार अपने अपने उम्मीदवार अपने अपने इलाके के वोट बैंक के मुताबिक अपनी सीटों का प्रपोजल तैयार कर रही है। लेकिन बिहार में कांग्रेस काफी जमाने से आरजेडी के साथ रही है और मौजूदा समय में वो सरकार में शामिल भी है। लेकिन कांग्रेस का यहां पर किस तरह का सियासी वजूद है, राहुल की सियासी ताकत, कांग्रेस में अखिलेश प्रसाद सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरने की आवश्यकता है। लेकिन अब सवाल यह हो रहा है कि आखिरकार कांग्रेस इंडिया अलायंस में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, किन किन सीटों पर उन्होंने निशाना बना करके रखा है, कौन सी ऐसी सीट है जिसपे कांग्रेस चाहती है कि वहां से हमारा उम्मीदवार हो। और यह सारा प्रपोजल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के सामने कांग्रेस रखने जा रही है। और अब तक जो खबरें आई हैं निकल करके कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ये हम आपको बता रहे हैं कि 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर लगभग कांग्रेस अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर चुकी है और सहमति बनती भी नजर आ रही है। उसमें सबसे पहली सीट जो है वो किशनगंज की है और वहां पर किशनगंज के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद हैं। उन्हें मिलना तय है इसलिए कि जब परले आया था यानी 2019 के लोकसभा में जब सारी सीटें गठबंधन की साफ हो गई थी, 39 सीट एनडीए ने जीत लिया था, उसमें से एक जो उम्मीद की किरण लगी थी बिहार में जो कांग्रेस को जिंदा रख रही थी वो थी डॉक्टर जावेद ने जीत करके किशनगंज और कांग्रेस को बचाया था। तो एक सीट जो कांग्रेस के लिए किशनगंज वो कंफर्म है। दूसरी सीट पर अब आते हैं कि दूसरी सीट उसी इलाके की है जहां पर कांग्रेस की निगाह और कांग्रेस का दावा है और कांग्रेस का दावा जो है पक्का है, वो माना भी जा सकते हैं, वो है कटिहार लोकसभा की सीट। वहां पर उनकी पार्टी के सीनियर नेता तारिक अनवर हैं, वो दावा कर रहे हैं और कांग्रेस इस दावे को मिला करके गठबंधन के प्रपोजल में शामिल कर सकती है कि किशनगंज और कटिहार ये 2 सीट सीमांचल की हमारे कब्जे में, हमारा उम्मीदवार यहां होगा, यहां पर आरजेडी या जेडीयू को आने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 सीट हुआ। अब तीसरी सीट है मीरा कुमार की, कांग्रेस की सबसे पुरानी नेताओं में शामिल है। उनके जो पिताजी थे उन्होंने भी कांग्रेस के लिए बड़ा संघर्ष किया। तो मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर रही हैं, पार्टी की सीनियर नेता हैं, छवि अच्छी है। तो यह भी माना जा रहा है कि मीरा कुमार इस बार सासाराम लोकसभा से छेदी पासवान के मुकाबले खड़े होंगी। हालांकि छेदी पासवान ने बड़े फर्क से 2 बार उन्हें चुनाव हरा दिया है, लेकिन इस बार कांग्रेस उस सीट पर दावा कर रही है और वो सीट लगभग फाइनल है। उसके अलावा आप आ जाइए मोतिहारी और जो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण का इलाका है जहां से डॉक्टर अखिलेश सिंह आते हैं, वो एक सीट पूर्वी चंपारण है। राधा मोहन का टिकट वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार काट भी सकती है, उन्हें लड़ा भी सकती है। लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि राधा मोहन सिंह को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए कि सियासी तौर पर उन्हें पहले कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। पहले कार्यकाल में, मोदी के पहले कार्यकाल में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था, दूसरे कार्यकाल में उन्हें जगह नहीं दी गई और तीसरी बार यह लग रहा है कि उन्हें वहां से टिकट नहीं मिलेगा। कांग्रेस की निगाह उस सीट पर भी है, यानी पूर्वी लोकसभा जो पूर्वी चंपारण की लोकसभा सीट है वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। और ये अब तक की जो रिपोर्ट आई है सीटों के बंटवारे का जो मकरजाल चल रहा है, उस मकरजाल से अपने आप को कांग्रेस से निकालते हुए 4 से 5 सीटों पर दावा पेश किया। और ये दावा सुटेबल भी है, दावा माना भी जा सकता है। और इस दावे पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या लेफ्ट के नेताओं को कोई एतराज नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की नैया इन 5 सीटों पर पार लगाने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस के नेताओं के कंधे पर है। वो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या चाहते हैं, कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। राहुल गांधी का जो सपना है, इंडिया गठबंधन का जो सपना है कि प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में चुनाव हराया जा सके और उसमें सीटों के बंटवारे का जो मंथन है, उस मंथन को लेकर कांग्रेस के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इसी संघर्ष की कड़ी में इन 4-5 सीटों पर कांग्रेस का दावा मजबूत है और एनडीए उम्मीदवार उतारे जाएंगे।